आपण मानक समस्त को आमर चैनल को स्वागत करुछि मु विकास। आज आम रेकर्डेड क्लास आपण मानक प्रोवाइड करिवो। एटा रेकर्डिंग चलछि तो कथा होछि मु जा कहितली ओएस ए टू जेड बैच लॉन्च करा जिवो। ये ओएस ए टू जेड बैच रे आपण हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट एवरीथिंग रहिबो एंड दिस क्लास विल बी बोथ इंग्लिश एंड ओडिया बायलिंगुअल। तो जो माने इंग्लिश रे बुझिया चाहछे इंग्लिश रे बुझी परिबे, ओडिया रे भी बुझी परिबे, किछि असुविधा नहीं। एटा इंडियन पॉलिटी बहुत गुड़े क्लास ऑलरेडी अच्छी। आपण विकास एकेडमी बी फॉर बॉम्बे यूट्यूब चैनल रे प्लेलिस्ट देखिपारे, ऑडियो भी अच्छी, वीडियो भी अच्छी, आपणकर व्हाइट बोर्ड जो अच्छी लेखा अच्छी। तो मु चिंता कली जेहेतु आपण मानकर एग्जाम आसी जाउची तो रेकॉर्डेड आ लाइव क्लास दीटा जाक चलिबो। तो सेथिपई आज रे रेकॉर्डेड क्लास रे प्रथम चैप्टर जो अच्छी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपण माने समस्ते प्राय ये जो इंडियन पॉलिटी बुक अच्छी इंडियन पॉलिटी ए बुक प्राय परचेज कर सारे। तो मुझे चिंता कल कारण ऑलरेडी मु इन्फॉर्मेशन देइछि। तो आज आम कौन करवा जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड द फर्स्ट चैप्टर इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। टुडे विल बी डिस्कसिंग ऑन दैट। दिस चैप्टर कंप्राइजेस टू सेक्शंस। दीटा पार्ट रे ये चैप्टर अच्छी। गोटे पटे अच्छी कंपनी रूल माने ईस्ट इंडिया कंपनी केमती भारत को रूल करथिला, हाउ ईस्ट इंडिया कंपनी रूल्ड इंडिया थ्रू डिफरेंट एक्ट्स, डिफरेंट नियम कानून द्वारा केमती शासन करते। आउ गोटे पटे क्राउन रूल अच्छी, कंपनी रूल एंड क्राउन रूल। तो कंपनी रूल जोटा अच्छी 1773 रू अप टू सिपाही विद्रोह 1857 पर्यंत अच्छी एवं 1858 रू टिल 1947 वी गॉट इंडिपेंडेंस 1947 से पर्यंत आपंकर हूँ क्राउन रूल। मन रखु आराम से बुझंतु। गोटे पटे हूँ कंपनी रूल 1773 रू केते वाट पर्यंत 1857 पर्यंत एवं सिपाही विद्रोह पर 1857 सिपाही विद्रोह होता सिपाही म्यूटिनी। 1858 टू 1947 पर्यंत आपंकर हूँ क्राउन रूल। सो फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू रिमेंबर द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चैप्टर comprises two sections, two parts. First part is company rule, East India Company Rule 1773 to 1857 and from 1858 to 1947 that's your crown rule. So we'll be discussing what is company rule and what is crown rule. In this lesson I'll be focusing purely on कंपनी रूल। ए लेसन केवल कंपनी रूल विषय बा ईस्ट कंपनी रूल विषय डिस्कसन करवा। बहुत सहज इंटरेस्टिंग, किसी बड़ कथा नुह। एक भल भाव में बुझार अच्छी कि पेशेंस धैर्य सहकार शेष पर्यंत देखूँ, आराम से बुझी हे। किसी भी जो डाउट थो कमेंट बॉक्स में लिखिपारे। आप व्हाट्सएप नंबर अच्छी, जदि प्रिपरेशन करने चाहिए मुझे कोऑपरेट करी, किसी असुविधा नहीं। ठीक अच्छे तो चलते आरंभ करवा। जो मैंने आम चैनल को सब्सक्राइब करना ताकू सब्सक्राइब करने को भूलिबे नहीं and put your comment also. Comment is comment, so bad comment, good comment, I don't mind. I mind that you people should be very serious, sincere for this examination. That's my mind, that's my aim and objective. I want to cooperate you, nothing else. So let's begin. ता पूर्व कहूँ मो पछपटे बापा बसन, सी मोर मोटिवेटर, समस्तंकर बापा माँ मोटिवेटर, सी बहुत मोटिवेट कर आज लेसन करने से न्यूज़ पेपर पढ़ुं। से कहले ये बसिक पिला पढ़े दिया। तो मुझे स्टार्ट कर जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चैप्टर कही कंपनी रूल आज आम डिस्कसन करवा। ए बहुत गुड़ा एक्ट अच्छे देखो एक्ट अच्छे कौन 1773 रेगुलेटिंग एक्ट अच्छे गोटे। ये नुआ बही टे माने आमेंडिंग एक्ट 1781 बेसी दरकार नहीं। आप 1773 एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट पढ़े। ठीक अच्छे तापर आपणकर पीड्स इंडिया एक्ट 1784 तापर चार्टर एक्ट 1793 गोटे अच्छी। यहाँ एत खास नुह तथापि पढ़े ना मुझे डिफरेंट लेसन बनईदेवी। मुझे आज डिस्कसन कौन करी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, पीड्स इंडिया एक्ट 1784, आउ गोटे चार्टर एक्ट 1833, आउ गोटे हूँ चार्टर एक्ट 1853। एति बाट पर्यंत मुझे डिस्कसन करी कारण 1853 पर सरीज आपंकर कंपनी रूल। चारिटा एक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट। प्रथम एक्ट हूँ कौन 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। देन वी हैव पीड्स इंडिया एक्ट। विलियम पीट का ना रही। विलियम पीट वाज ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, तो तांको प्रेस्टीज रखाई विलियम पीट एक्ट बा पीड्स इंडिया एक्ट 1784। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट नंबर 1, नंबर 2 पीड्स इंडिया एक्ट, नंबर 3 चार्टर एक्ट 1833 एंड देन विल बी डिस्कसिंग 1853 चार्टर एक्ट। 4 एक्ट्स आर वेरी इंपोर्टेंट। आउ जो छोट छोट एक्ट अच्छी ता भितर ताकू आउ गोटे लेसन करके आपण मानक देवी। आपण
माड़ी चलतु किसी असुविधा हबार ना। तो चलतु लेट्स बिगिन द बैकग्राउंड ऑफ दिस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। You see, British came to India in the name of trade or doing business in India. से माने ब्रिटिश माने आसीथिले सिंपल कथा आम पिला बेलू पढ़ुचंदी जे शासन करिया पय आसी नथले प्रथम बिजनेस करिया पय आसथिले। तो व्यापार वाणिज्य करिया फल कोन हला जनकर जेतेबेले वेल्थ बढ़िबो इकोनॉमी स्ट्रांग हबो। आजिका डेट रे भी जहाँ पाखरे रिचनेस बाजा कहती मॉनिटरी माने स्ट्रेंथ अच्छी तो सी धीरे धीरे पॉलिटिक्स बा राजनीति कर शासन कर कि नहीं आपण मैंने देखुए डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज डिफरेंट जो अच्छा इन्फ्लुएंस पीपल दे आर एंटरिंग टू पॉलिटिक्स। बहुत गरीब लोक कम जो मैंने कि पॉलिटिक्स कर बिकॉज इन दिस सोसाइटी इफ यू हैव नो मनी नो बडी इज गोइंग टू केयर यू इवन ऑल्सो रिलेटिव्स। सो व्हाट आई वांट टू से हियर दैट ब्रिटिश केम टू इंडिया इन 1600 1600 मसीह ब्रिटिश बा इंग्रेज माने भारत को आसिले प्रथमे बिजनेस करिया पे बिकॉज यू सी ब्रिटिश वर वेरी कनिक एंड दे वर ट्राइंग टू कनक्योर दिस वर्ल्ड बाय ट्रेड। ट्रेड द्वारा बिजनेस द्वारा व्यापार द्वारा वाणिज्य द्वारा से माने चेष्टा करथिले सारा विश्व को पृथ्वी को तांका अख्तियार को आनिबो। सेतिपय तो कह जाए ना द सन नेवर सेट्स इन ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश साम्राज्य सूर्य केवे अस्त होते ताने से साम्राज्य प्राय पृथ्वी सबू कंट्री थिला। मोर कहबार मतलब कौन धीरे धीरे रेगुलेटिंग एक्ट को आसबि ब्रिटिश माने जेतले आसिले केमिति आसिले किछि माध्यम देक आसबे। सो ईस्ट इंडिया कंपनी गोटे कंपनी थिला। देखो ईस्ट इंडिया कंपनी गोटे इंडिया को भी आसला अन्य कंट्री भी जाइला। वेस्ट इंडिया कंपनी भी अच्छी आप सर्च करिए वेस्ट इंडिया कंपनी भी अच्छी ईस्ट इंडिया कंपनी भी अच्छी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कौन कला जमी आजिका डेट्रे बहुत गुड़े कंपनी अच्छी किए साउथ आफ्रिका बिजनेस करुचे किए विभिन्न कंट्री लंडन बिजनेस करुचे। तो सहीपरिका 1600 मसीह ब्रिटिश गवर्नमेंट थारू ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट परमिशन फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटिश पार्लियामेंट टू डू बिजनेस इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट स्पेशली इन इंडिया। भारत में बिजनेस करने व्यापार करने ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्रेज सरकार जो इंग्लैंड गवर्नमेंट अच्छी ठारू परमिशन आनिकी माने टैक्स देव ये बिजनेस कर चक्कर आसाला। किंतु घटना कौन है मुझे जो पैसा धन बढ़ तो साधारण व्यक्ति भी सी भी प्रभाव विस्तार कर। तो ठीक से परिका चिंता करंतु तो ब्रिटिश जो आसला बिजनेस करने फल भारत में बहुत एक्सप्लोइट कला लुंठन आरंभ कला बहुत वेल्थ नहीं कि गला। तो ता भीतर धीरे 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 कौन है ना ईस्ट इंडिया कंपनी बिजनेस करने आसवा बदल में कौन है ना एठिकार जो राजनीति एठिकार जो शासन प्रक्रिया जो रजा माने थिले सम्राट माने थिले जो भी राजा राजुड़ा माने चली शासन तांको इन्फ्लुएंस करके निजे शासन करने ट्राए कले। इमेजिन करंतु तो से जो ट्राए कले एक कथा ब्रिटिश गवर्नमेंट जानी नथला। ब्रिटिश गवर्नमेंट चिंता कला जे ईस्ट इंडिया कंपनी को आम पठेलु बिजनेस करने ये कौन शासन कलानी। सो इन ऑर्डर टू चेक तांको चेक देवाई ब्रिटिश गवर्नमेंट फर्स्ट टाइम इन 1773 आफ्टर 173 इयर्स 173 वर्ष पर 1600 ब्रिटिश आसले बिजनेस करने केमिति ईस्ट इंडिया कंपनी आसला परमिशन नहीं करी ये बिजनेस कर टैक्स देव क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट को। किंतु ये ईस्ट इंडिया कंपनी या भीतर शासन कर ब्रिटिश गवर्नमेंट जान ना अल्प अल्प जान। तो व्हेन ब्रिटिश गवर्नमेंट केम टू नो दैट यस ईस्ट इंडिया कंपनी इज डूइंग बिजनेस एज वेल एज ट्राइंग टू एंटरिंग इनटू इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन भारत में शासन करिया बसलानी तो तांको चेक देवाई कंट्रोल करने ब्रिटिश गवर्नमेंट चिंता कला ओके ईस्ट इंडिया कंपनी तुम से शासन कर किसी असुविधा नहीं बट यू हैव टू फॉलो सर्टन रूल्स सेठी ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करू किसी असुविधा नहीं। किंतु शासन करने समय ब्रिटिश पार्लियामेंट केतक एक्ट बा नियम माने पास कला पार्लियामेंट रे आजिका डेट रे पार्लियामेंट रे पास होची विधानसभा रे पास होची हाँ कि ना। तो सेठी कौन है ना पास कले जो लॉ जो एक्ट पास कले से प्रथम एक्ट होची रेगुलेटिंग एक्ट। The first act of company rule in India is your regulating act, and this regulating act is the first act and is the most important act. या ना regulating act कहीं केला कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट चेष्टा कला को रेगुलेट करने स्ट्रीमलाइन करने गोटे साइज को आने गोटे कंट्रोल को आने तो रेगुलेटिंग एक्ट कला 1773 केते वर्ष पर 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी आसला ये बिजनेस करी शासन करने आरंभ कलानी 173 वर्ष पर ब्रिटिश गवर्नमेंट जानिला एवं कौन कला ना गोटे एक्ट पास कला टू कंट्रोल
the mechanism or you can say the administration कंपनी को टिके चेक देवा पई कंट्रोल करबा पई गोटे एक्ट पास कला ता ना होची रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट पास कला फल कौन फायदा हला आ से एक्ट रे कौन कौन है आम जाना तापर आम पीट्स इंडिया एक्ट जावा तापर चार्टर एक्ट जावा चारिटा एक्ट पढ़ा ठीक अच्छे। आउ जो छोट एक्ट थी अलग गोटे लेसन बन कही सारी। तो रेगुलेटिंग एक्ट को आगे फोकस करूँ। ये जो एक्ट अच्छी रेगुलेटिंग एक्ट कहीं कहुए क्वेश्चन आसपे कारण दिस वाज द वेरी एक्ट which was passed by British Parliament to check East India Company in India करप्शन काले करुवे कि ऑफिसर्स माने से माने विभिन्न इगोइस्टिक होकर किसी एक्सप्लोट अधिका करदे। तो ये सब जिन चेक करने करागला। ये एक्ट कौन थिला देखंतु मुझे प्रथम कथा हूँ क्वेश्चन आसीपे जे माने कौन कौन आसीपे मुझे कहि टिके बुझे सारे आपन कहवाई चाहूँगी। दिस एक्ट वाज फर्स्ट स्टेप प्रथम स्टेप थिला बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट टू चेक ईस्ट इंडिया कंपनी प्रथम कथा। द्वितीय कथा हूँ ये एक्ट रे सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट है। सेंट्रलाइजेशन स्टार्टेड इन दिस एक्ट। व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन गोटे जगह पावर ठूल होगा ताकू कह सेंट्रलाइजेशन। व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन जोटा कि 1833 होता आम डिस्कसन करवा माने व्हेन पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अप टू ग्रास रूट लेवल जमी आजिका डेट्रे पंचायत राज पंचायत रे सब पावर अच्छी तापर आप डिस्ट्रिक्ट अच्छी तापर आप स्टेट रे अच्छी तापर सेंट्रल लेवल अच्छी। तो डिसेंट्रलाइजेशन माने पावर डिस्ट्रीब्यूशन बुझे एवं सेंट्रलाइजेशन माने पावर कॉन्सेंट्रेशन अच्छी। तो जा हो सेंट्रलाइजेशन स्टार्टेड इन दिस एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस। सेकेंड कथा कौन मुझे कहूँ ये जो गवर्नर जी थे आमर बेंगल रो तार टिके चेंज है संज्ञा मु लाइन पढ़ुची आग बुझे दूची माने दिस एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट डेजिग्नेटेड गवर्नर ऑफ बेंगल एज गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल। देखो टिके एटा बुझीबार अच्छी माने रेगुलेटिंग एक्ट कौन कला ना गवर्नर ऑफ बेंगल जे थिले तीनटा प्रेसिडेंसी थिला। गोटे प्रेसिडेंसी ना होची बेंगल प्रेसिडेंसी गोटे माड्रास प्रेसिडेंसी प्रेसिडेंसी माने गोटे बड़ बड़ स्टेट टाइप रे बुझे बेंगल प्रेसिडेंसी माड्रास प्रेसिडेंसी आ गोटे हूँ आपंकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी तीनटा प्रेसिडेंसी थिला। बेंगल प्रेसिडेंसी बड़ थिला माने ब्रिटिश हब थिला। तो तार जो जड़े गवर्नर थे तो से गवर्नर पोस्ट को टिके अधिका पावर देवाई तार पोस्ट बा तार सिंबल बा डेजिग्नेशन चेंज कराला गवर्नर रु गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल करागला। आ फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल थे वारेन हेस्टिंग्स। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट अंडर क्वेश्चन में कम अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट Governor of Bengal was designated as Governor General of Bengal. That's your Regulating Act 1773. Now gote question aspire who was first Governor General of Bengal? Warren Hastings. So you have to remember both two things, right? Warren Hastings जे थे प्रथम Governor General थे ठीक। तापरे कौन है ना आपन गोटे कथा कहूँ गोटे काउंसिल एग्जीक्यूटिव काउंसिल कराला गवर्नर जनरल को बेंगल हेल्प करने 4 जणिया मेंबर कराला ये कथा मन रखिए। इंपोर्टाट हूँ वारेन हेस्टिंग्स का ना ठीक अच्छे। अच्छा ये टिके कहवाई चाहूँगी जे क्वेश्चन 3टा मन रखिए गोटे एक्ट रे अच्छे आ गोटे बाहर अच्छे मुझे जोड़ापी चाहूँगी 3टा क्वेश्चन। हु वाज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल? दैट्स योर वारेन हेस्टिंग्स। एमती आ गोटे क्वेश्चन आसपे हु वाज फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? ये हूँ आपणकर लॉर्ड कैनिंग। आउ गोटे क्वेश्चन आसपे हु वाज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? लॉर्ड कैनिंग जोटा कि 1833 अच्छे। विल बी स्टडिंग दैट। तो प्रथम आप जानले कौन प्रथम कथा जानले वारेन हेस्टिंग्स कथा। रेगुलेटिंग एक्ट चली चलते आउ गोटे पॉइंट को सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टाब्लिश एट कलकाता। कलकाता रे सुप्रीम कोर्ट जो अच्छी एबे आपणकर कोर्ट दिल्ली रे अच्छी। तो सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टाब्लिश इन कोलकाता और प्रेजेंट डे कोलकाता कलकाता इन 1773 एक्ट 1774 एस्टाब्लिश होगा। टाइम तो लगे ना वर्षे बनवाई तो गोटे वर्ष भितर सेठी आइला ठीक। एलिजा एम्पे सार एलिजा एम्पे जी थे फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे ब्रिटिश टाइम रे। ये क्वेश्चन आसीपे सार एलिजा एम्पे आपन कौन करेंगे बहीटा पढ़ुवे माने बही सहित ये लेसन को शुणुवे आराम से हो पार ठीक अच्छे। तापर आउ गोटे कथा हूँ सुप्रीम कोर्ट कथा कहली गोटे बड़ कथा हूँ जो गवर्नर जनरल बेंगल थे
कई 3टा प्रेसिडेंसी गोटे है बेंगल गोटे मद्रास आउट है बॉम्बे तो बेंगल जो गवर्नर जनरल डेजिग्नेशन चेंज है तांकर सबॉर्डिनेट बा तांको अंडर रे पळि आसले मद्रास और बॉम्बे बुझिपारछन ना some powers were given more powers were given to governor general of Bengal so you have to remember this तो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी सबॉर्डिनेट कहाँ रहे बेंगल रहे ठीक रेडी तापर आगू जीवा ये एक्ट रे आउ कौन है 1773 एक्ट रे गोटे बड़ कथा कराला जो ईस्ट इंडिया कंपनी रो जो ऑफिसर्स माने थिले ठीक अच्छे दे वर इन्वॉल्व इन करप्शन एंड सो मेनी पेटी थिंग्स से माने गिफ्ट नौतले सुना रूपा ये सब लोकल जमीदार किंग मान नौतले सो इन ऑर्डर टू चेक करप्शन इन ईस्ट इंडिया कंपनी सो अंडर दिस एक्ट it was mentioned clearly that simply you can say this act prohibited corruption and taking bribe and any kind of gift from the local jamidars or people or you can say native rulers एक कथा मन रखियो नेटिव रूलर्स पाखरु करप्शन बा ब्राइब बा गिफ्ट ये किछि न नवा पाई बा न हबा पाई प्रोविजन थिला आ गोटे कथा होची बोर्ड ऑफ माने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वाज एस्टाब्लिश इन दिस एक्ट आपन कहबो व्हाट इज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखंदु कोर्ट ऑफ डायरेक्टर माने आज के डेट रे भी जो कंपनी देखछंदी in present time also we have different companies around the world and in that companies you will see that decisions are taken in the court of director माने company director बहुत बड़े थिबे तो तांका मानकर मीटिंग हबो गोटे डिसीजन निया जिवो आगर कोन होतला कंपनी रूल बाय जो ईस्टर्न कंपनी माने मन इच्छा डिसीजन निया होतला नाही एबे कोन हला ना रेगुलेटिंग एक्ट रे 77 रे गोटे प्रोविजन कराला दैट डिसीजन मस्ट बी टेकन इन द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ठीक there are number of directors in the company right and there will be meeting and decision will be taken anonymously समस्तଙ୍କ द्वारा गृहीत हबो डिसीजन कोन डिसीजन निया जिवो because decision making is the heart of administration so decision नबा पूर्व ये करा जिवो मीटिंग करा जिवो तो मोट ऊपर मु आपन को गोटे कथा कहया पय चाहू छी ये जो एक्ट रे हाँ गोटे जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से माने सिविल मिलिटरी रेवेन्यू सब कथा बुझिबे डिसीजन नेबे ठीक बर्तमान में बुझीगले रेगुलेटिंग एक्ट 3-4टा पॉइंट मन रखिए रेगुलेटिंग एक्ट रे गोटे है आपणकर वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल हेले ठीक अच्छे आगुरी थिला गवर्नर खाली डेजिग्नेशन थिला सेकेंड कथा सुप्रीम कोर्ट विषय में कहली कलकाता एस्टाब्लिश है आउ गोटे कथा मुझे आपको कहूँ जे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्रिएट करागला डिसीजन नबापी आउ गोटे कथा हूँ करप्शन को चेक करने ये एक्ट रे प्रोहिबिशन करागला गोटे मेंशन करागला एतिक है आपणकर रेगुलेटिंग एक्ट नाउ विल बी डिस्कसिंग पीट्स इंडिया एक्ट 1784 पीट्स इंडिया एक्ट 1784 1784 मसीह विलियम पीट प्राइम मिनिस्टर थिले इंग्लैंड रो सो तांको ना रे लॉ टी पास है एक्ट पास है से ता ना होची पीट्स इंडिया एक्ट ये बही अपन देखिए अच्छी आराम से किसी नहीं तो पीट्स इंडिया एक्ट रे कौन है 2-3टा कथा है मुझे कहना चाहूँगी प्रथम कथा है नुआ बॉडी गोटे क्रिएट करागला ता ना होची बोर्ड ऑफ कंट्रोल आगर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थिला सिविल मिलिटरी रेवेन्यू सब कथा बुझला किंतु पीट्स इंडिया एक्ट रे कौन है ना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थिला आगर एबे गोटे नुआ पोस्ट क्रिएट करागला जार ना होची बोर्ड ऑफ कंट्रोल सो ए न्यू बॉडी कॉल्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज क्रिएटेड इन 1784 पीट्स इंडिया एक्ट व्हाई इट वाज क्रिएटेड भाई क्वेश्चन मुंड को आसीपे कौन पाई बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिएट करागला आपण जानतु 1773 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पूरा सिविल मिलिटरी रेवेन्यू सब कथा कंपनी ईस्टर्न कंपनी बुझुला तो गोटे माने बेसी वर्क करूला कन्फ्यूज होता तो पीट्स इंडिया एक्ट कौन कले ना एठी बोर्ड ऑफ कंट्रोल नुआ बॉडी क्रिएट कले सो दैट कमर्शियल फंक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कैन बी सेपरेटेड कमर्शियल फंक्शन कथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बुझिबो आउ जोटा आपणकर एडमिनिस्ट्रेटिव जिनसटा किए बुझिबो बोर्ड ऑफ कंट्रोल so you have to remember two very important things you see first thing is that under this Pits India Act 1784 board of control was created and earlier you can say court of director was created in 1773 regulating act and now
the functions of East India Company, functions of company were separated, distinguished. Board of Control will be in charge of administrative functions. Administrative department will be given to Board of Control. आउ गोटे कथा होची जो Court of Director will be given the commercial functions. Business कथा बुझिबो आपनकर Court of Directors. आ सिंपल कथा मन रही जो Court of Director. आ तापर आपन Board of Control जोटा से बुझिबो आपनकर एडमिनिस्ट्रेशन बा प्रशासन विषय रे. तो क्वेश्चन आसी पारे तो एटा मन रखे. आ गोटे कथा डबल गवर्नमेंट. यस डबल गवर्नमेंट जो कहते डबल गवर्नमेंट ठीक है मुझे देखुची. हाँ डबल गवर्नमेंट एठी क्रिएट करागला. आ गोटे बड़ कथा आपन कहया पई चाहूची 1784 एक्ट रे फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1784 एक्ट the British possessions were recognized. आपन कोई British possessions were recognized in 1784 act ता माने कौन आज्ञा शुणु. ब्रिटिश आसिकरी इंग्रेज माने आसिकरी ईस्ट इंडिया कंपनी थ्रू शासन करथिले एक कथा समस्त जानिथिले जे किंतु जागा बाड़ी स्थावर अस्तावर संपत्ति अच्छी कि नहीं तांकर सेटा केमी जानियो. सेति पई कोन करा हला ना आपनकर एई एक्ट रे गोटे रिकॉग्निशन आसला. यस ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश इज रूलिंग इंडिया. तो क्वेश्चन आसी पारे अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट for the first time British possessions were recognized. That's your Pitt's India Act 1784. ठीक अच्छे मन रखिदेवे. बर्तमान आम कथा हवा चार्टर एक्ट 1833 तापर आम डिस्कसन करवा 1853 चार्टर एक्ट. आ ये नुआ बही छोट छोट एक्ट जो अच्छी मुझे सेपरेट लेसन करदेवी. डोंट वरी. नाउ विल बी डिस्कसिंग चार्टर एक्ट 1833. The most important point is here that under this Charter Act 1833, Lord Cornwallis became Governor General of India. प्रथम कथा चार्टर एक्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किए हेले लॉर्ड कॉर्नवालिस. जे कॉर्नवालिस थे से भी सिविल सर्विस फादर भी आपन जानिचंती. डिस्ट्रिक्ट जज जो पोस्ट ताकू भी क्रिएट करथिले. मोर कहयार पर्पज होची जे अंडर दिस चार्टर एक्ट 1833 फॉर द फर्स्ट टाइम यू कैन से गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल now designated as you can say Governor General of India. तो मैं पूर्व कही क्वेश्चन में कम who was first Governor General of India? That's Lord Cornwallis. So in Lord Cornwallis you have to you can say regarding Lord Cornwallis you have to remember one important thing that he was first Governor General of India and he created many important posts like district judge and he was also called father of civil service. But father of all India service is Sardar Patel. So do not confuse with Cornwallis. Cornwallis is called father of civil service in India. ठीक अच्छे मन रहा. तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जी थे भारतर गवर्नर जनरल थिले प्रथम गवर्नर जनरल इंडिया रे थिले. बेंगल कथा हम कही सारी गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स कही सारी ना कि वारेन हेस्टिंग्स कही सारी. आम 1833 गोटे कथा जानिबा. ये 1833 गोटे बड़ कथा है डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्टेड और सेंट्रलाइजेशन एंड है. क्वेश्चन में कम इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट सेंट्रलाइजेशन वाज एंडेड 1833 चार्टर एक्ट. आउट क्वेश्चन आस पर इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डिसेंट्रलाइजेशन पावर डिस्ट्रीब्यूशन ग्रासरूट लेवल पर्यंत पावर गला डिस्ट्रीब्यूट है 1833 चार्टर एक्ट. तो दुईटा पॉइंट मन रखिए. तो आउ गोटे कथा मुझे कहना चाहूँगी जे जो एक्टिविटीज थिला ईस्ट इंडिया कंपनी रो माने बिजनेस करिवो माने कमर्शियल फंक्शन रहिबो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन करिवो. हम जानिछन माने जो दीटा टाइप रो फंक्शन थिला कमर्शियल फंक्शन कथा की बुझुतला कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बिजनेस कथा. एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन की बुझुतला हु वाज इन चार्ज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट यू कैन से दैट्स योर बोर्ड ऑफ कंट्रोल व्हिच वाज क्रिएटेड इन प्रीवियस एक्ट 1784. 1784 रे बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिएट कराइतिला कहीं फंक्शनटा टिके भाग भाग करिया पई. तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल करुतला आपनकर कोन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस. कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कोन करतला आपनकर बिजनेस बा कमर्शियल फंक्शंस. एठी कोन हला 1833 रे आपण जानंतु ईस्ट इंडिया कंपनी को वर्तमान गोटे प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रे परिणत करागला. ट्राई टू अंडरस्टैंड. Under this Charter Act 1833, East India Company now became purely administrative body. केवल प्रशासन कथा बुझो कमर्शियल कथाटा एंड हो गला. That means you can say simply that the commercial activities of East India Company were ended, came to last point, last stage under this act
1833 Charter Act, and now East India Company is a purely administrative body. Administrative body रे परिणत हो गला बुझी दीटा पॉइंट कही सारे 1833 रे गोटे हूँ कौन लॉर्ड कॉर्नवालिस फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आ गोटे पॉइंट कौन मुझे कहली जे आपणकर जो प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है आउ गोटे पॉइंट आम कथा जो ओपन सिस्टम सिविल सर्विस आपण मैंने सिविल सर्विस प्रिपेयर होचन तो फॉर द फर्स्ट टाइम देयर वाज एन अटेम्प्ट गोटे अटेम्प्ट कराइला प्रचेष्टा कराइला टू इंट्रोड्यूस सिविल सर्विस जो सिविल सर्विस जो आज आपण मैंने एग्जाम दौरान प्रिपरेशन करूँ यहीटा को माने स्टार्ट करने 1833 चेष्टा करा जाइथिला बट हो पारला नहीं किंतु हो पारला नहीं व्हाई बिकॉज यू कैन से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यस आई कैन से यस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर मुझे देखी भी दौचे यस हाँ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ठीक कही किसी असुविधा नहीं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अपोज कले आपण भाव कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कौन पे अपोज कले जोटा 1784 होता है कंटिन्यू करूला कारण से चिंता कले जे आम कंपानी अच्छे आमर प्रमोशन पाई आम कहीं टॉप लेवल पहुँचबूनी कौन पाई सिविल सर्विस करा जाओ सो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अपोज प्रोटेस्टेड नॉट टू इंट्रोड्यूस सिविल सर्विस इन इंडिया किंतु बेसी दिन रहा नेक्स्ट एक्ट रे जो 1853 एक्ट रे आप सिविल सर्विस इंट्रोड्यूस हो गला आज पर्यंत चली आ चालू मध्य सो यू हैव टू रिमेंबर वन क्वेश्चन दैट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट देयर वाज एन अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस सिविल सर्विस इन इंडिया दैट्स योर 1833 एक्ट चेष्टा कराइला कि कहीं फेल होता कारण कोर्ट ऑफ डायरेक्ट अपोज कर क्लियर एति कथा बेसी किसी मन रखा दरकार नहीं याद बेसी किसी नहीं एति मन रखु नाउ विल बी डिस्कसिंग नेक्स्ट एक्ट सरी जीव आउ 4-5 मिनट लगे बेसी बेसी तो पेशेंस रखु 1853 एक्ट आम डिस्कसन करिया मु प्रथम कहवाई चाहूँगी इन 1853 चार्टर एक्ट सिविल सर्विस वाज इंट्रोड्यूस्ड सिविल सर्विस was attempted in previous act but failed because court of directors they protested, they opposed, but in this case in this act charter act 1853 civil service was introduced civil service ta introduce हेगला आज पर्यंत भी चली आगो को भी चलो तो सिविल सर्विस इंट्रोड्यूस केबे हैला प्रॉपर्ली 1853 माने 55 बड़े एग्जाम है मना करूनी एवं गोटे कमिटी कराला माकालू कमिटी लॉर्ड माकालू कमिटी माने आमर जमती राज्यसभा अच्छी लोकसभा अच्छी राज्यसभा अपर हाउस ब्रिटिश पार्लियामेंट अपर हाउस को कहुए हाउस ऑफ लॉर्ड्स तो तांकर जन मेंबर को कहुए लॉर्ड तो लॉर्ड माकालू थिले लॉर्ड माने भगवान एठी नो मेंबर्स ऑफ अपर हाउस इन ब्रिटिश पार्लियामेंट आमर जमती राज्यसभा तांकर हाउस ऑफ लॉर्ड आमर जमती लोकसभा तांकर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सिंपल कथाटा बुझिपारछन तो मो कहर अर्थ होची जे हाउस ऑफ लॉर्ड रे जड़े मेंबर आसिले जे कि कमिटी बसागला आज भी कमिटी बसुची विभिन्न कथार पार्लियामेंट कमिटी आपणकर डिफरेंट कमिटी जो स्टैंडिंग कमिटी जो पार्लियामेंट अफेयर्स कमिटी बहुत अच्छे आम आगू डिस्कसन करिया तो गोटे कमिटी बठागला जमी सिविल सर्विस कौन रूल्स रेगुलेशन एग्जाम पैटर्न केमती सबकिछ हम आज भी आम कमिटी बस कि ना सिविल सर्विस ठीक तो सिविल सर्विस वाज इंट्रोड्यूस इन दिस पर्टिकुलर एक्ट 1853 एपर्यंत चली आपण मैंने प्रिपेयर होचन आउ गोटे कथा है कौन गोटे कथा चाहूँ कहूँ जे फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन जो इंडियन माने लेजिस्लेटिव काउंसिल लोकल रिप्रेजेंटेशन करागला माने लोकल रे को जगह कौन प्रॉब्लम अच्छी डेवलपमेंट वर्क हो पार रिप्रेजेंटेशन बा रिप्रेजेंटेटिव माने आसिकरी माने एठी तांकर कथा रखिपारे जमी आसेम्बली रोचे ठीक आ गोटे कथा कहूँ जे फॉर द फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल जो गवर्नर जनरल काउंसिल थिला जमी आज असेंबली पार्लियामेंट अच्छे से काउंसिल थिला नॉल गवर्नर जनरल हेबे केमती इंडिया हो कि बेंगल हो कि जोठी भी हो तो गवर्नर जनरल काउंसिल जो फंक्शन थिला एग्जीक्यूटिव फंक्शन और लेजिस्लेटिव फंक्शन सेपरेट कराला द क्वेश्चन मे कम टू योर माइंड दैट व्हाट इज लेजिस्लेटिव फंक्शन एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन देखो लेजिस्लेटिव फंक्शन माने लॉ ड्राफ्ट करवा कानून बनैवा पार्लियामेंट रे आ नियम को इम्प्लीमेंट करने को कहुए एग्जीक्यूशन तेणु गवर्नर जनरल जो काउंसिल थिला तार दीटा पार्ट करागला बा सेपरेट करागला एग्जीक्यूटिव फंक्शन गोटे साइड रे रखागला
जमती टॉप ब्यूरोक्राट्स माने सिविल सर्वेंट माने एजुकेशन ये रोचन बुझ पाछन कथा तो सेही भली आपनकर आउट रहला लेजिस्लेटिव फंक्शन माने नियम तैयारी करिया गोटे पार्ट करा गला आ गोटे इंप्लीमेंट करिया मध्ये सेपरेट करा गला गोटे जाय रखा गला सिंपली यू हैव टू से दैट द फंक्शंस ऑफ गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स वेर सेपरेटेड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस एंड लेजिस्लेटिव फंक्शन लेजिस्लेमेंट जो नियम बनैबा सेथिपई तो लेजिस्लेचर को जाय पार्लियामेंट असेंबली को विधानसभा को ना लॉ मेकिंग फैक्ट्री बोली को जाय लेजिस्लेचर सो लेजिस्लेटिव फंक्शन एग्जीक्यूटिव फंक्शन दीटा को सेपरेट करला आ गोटे बड़ कथा मैं आपन कहूची जे दिस एक्ट चार्टर एक्ट एंडेड कंपनीज रूल एक्सटेंडेड कंपनी रूल को एक्सटेंड कर दिया गला किंतु सुनंतु ये जो 1853 4 वर्ष पर कौन है सिपाही विद्रोह है ब्रिटिश गवर्नमेंट कहला तमें शासन करी चलो इट एक्सटेंडेड द कंपनी रूल बट प्लीज रिमेंबर गोटे प्लान करूला ब्रिटिश पार्लियामेंट जे यार कंपनी रूल एंड करवा से बेडिंग बस्ता धरी 1857 सिपाही विद्रोह पर कंपनी रूल सरीगला बुझीपार कथा एणे कहीदेला कंपनी रूल तुम शासन कर ईस्टर्न गवर्नमेंट यू रूल इंडिया नो इश्यू नो प्रॉब्लम बट इन 1857 आफ्टर सिपाही मीटर सिपाही विद्रोह हवा फल डिसकंटेंट आसला डिसहार्मोनी आसला लोक मैंने खुशी हेलेनी एक्सप्लोटेशन माने अधिका ये है तो जहाँफल ब्रिटिश गवर्नमेंट कौन कला ना एमती भी आज्ञा लुटुला ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटिश पार्लियामेंट ब्रिटिश कंपनी रूल माने जो ईस्टर्न कंपनी किंतु गोटे कथा कहवाई चाहूँगी 1853 कंपनी रूल शेष एक्ट थिला एवं माने इनसीडेंटली बा एक्सीडेंटली बा आपन कहतु फ्रीडम स्ट्रगल निश्चित भाव में फास्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 है बहुत लोग प्राणबली देते तो मो कहर पर्पज हूँ 1857 सिपाही विद्रोह है एवं ये कंपनी रूल एंड हो गला कंपनी रूल सरला के 1857 1773 आरंभ है रेगुलेटरी एक्ट रे एवं 1857 सिपाही विद्रोह सरला you can say the company rule came to India 1773 and come to end in 1857 सिपाही mutiny सिपाही विद्रोह पर बंद हो गला एवं ब्रिटिश पार्लियामेंट ईस्टर्न कंपनी कहला यू कम टू लंडन ब्रिटिश इंडिया रो जो माने इंग्लैंड को माने जो कंपनी अच्छी ईस्टर्न कंपनी से कौन कला ना बेडिंग बस्तर धरिकी कला कोटी इंग्लैंड को and soon after British soon after Sipahi Vidroh Sipahi Mutiny the British Parliament introduced Crown Rule जोटा कि आम नेक्स्ट लेसन में पढ़ा तो मुझे भावुँ आपण मैंने बुझीपारे जहाँ भी किसी डाउट थी आपण मैंने कहे मुझे गोटे लेसन भी बनई पारि ठीक अच्छे किसी भी असुविधा थी आपण मैंने मत संपर्क करें व्हाट्सएप नंबर देती जो मैंने प्रिपरेशन करने चाहते जो मैंने मेटेरियल नापी चाहते ऑफलाइन क्लास करने चाहते ऑनलाइन तो फ्री अच्छी आप आराम से करेंगे जो मैंने प्रिपरेशन करने करें विश यू हैप्पी लर्निंग थैंक यू वेरी मच।